दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। कल शाम को मैं एक सॉन्ग सुन रहा था। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने कितनों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। गाने को तो ये एक गाना मात्र है, लेकिन ज़रा सोचिए, मेरे लिए यह एक ट्रेनिंग का थीम बन गया कि चेहरे को नहीं बल्कि दिल को बनाए खूबसूरत। तो चेहरे को नहीं, दिल को खूबसूरत क्यों बनाए, इसी के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि आजकल लोग केवल और केवल बाहरी सुंदरता को देखते हैं, अंदरूनी सुंदरता देखने की कोशिश नहीं करते हैं। पहली बार में जब हम किसी को देखते हैं या किसी से मिलते हैं तो हमारी नज़र उसके शक्ल सूरत पर ज़्यादा जाती है, क्योंकि हम बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा प्रभावित होते हैं ना दोस्तों। हाँ, होते हैं। ज़्यादातर सामान्य सी शक्ल सूरत या थोड़े सांवले काले इंसान को हम देखना पहली बार में उतना महत्व नहीं देते हैं जितना किसी खूबसूरत या गोरे इंसान को देते हैं। कई बार लोग यह जाने बिना कि इंसान वास्तव में अंदर से कैसा है, उसके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। अगर कोई इंसान चेहरे से खूबसूरत है और उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, और अगर कोई इंसान साधारण सी शक्ल सूरत का है तो उसकी ओर कम आकर्षित होता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला शक्ल सूरत से इतना बुरा दिखता है कि हम उसके करीब जाने या उसके बात करने के पहले हमें कई बार सोचना पड़ता है, बिना उसके बारे में जाने कि वह अंदर से सोना है या पीतल है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता है कि हर एक चेहरा, सुंदर सा चेहरा, एक समय के बाद अपनी खूबसूरती भी खो देता है। यह बात 100% सत्य है, ट्रू। कि चेहरे की सुंदरता या बाहरी खूबसूरत हमेशा के लिए तो होती नहीं है, दैट इज नॉट इटर्नल। ये कुछ समय के लिए होती है, ये क्षणभंगुर है। बाहरी खूबसूरती का आकर्षण तो धीरे धीरे समय के साथ कम होना ही है और होता चला जाता है, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे खूबसूरत लोगों को देखते हैं, और जैसे ही लोगों को कोई ज़्यादा खूबसूरत इंसान मिल जाता है तो लोग सहज ही पहले के खूबसूरत इंसान को छोड़कर दूसरे खूबसूरत इंसान की ओर आकर्षित होते हैं। पहले वाले के प्रति उसका आकर्षण कम होने लगता है। लेकिन किसी इंसान की अगर आंतरिक सुंदरता लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बना लेती है तो क्या वह कभी कम होती है? बिल्कुल नहीं। जो इंसान मन से खूबसूरत है, जो इंसान दिल से खूबसूरत है, उसका आकर्षण कभी भी कम नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा के लिए होता है। जो लोग दिल से खूबसूरत होते हैं वे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। कोई भी इंसान उन्हें छोड़कर जाना पसंद नहीं करता, और अगर किसी कारण से वह छोड़कर चले भी जाते हैं तो इंसान को वह कभी भुला नहीं सकता। मेरी नज़र में ये शरीर की जो खूबसूरती है ना, उससे कहीं ज़्यादा मन की खूबसूरती होनी चाहिए, वह महत्व रखती है। क्योंकि इस तन की खूबसूरती कुछ दिनों के बाद समाप्त होना है, लेकिन मन की खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी। मन की खूबसूरती को आप अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपनी सोच के अनुसार खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपका मन सुंदर है तो आपके शरीर का, आपके तन की खूबसूरती अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि मन की सुंदरता शरीर की सुंदरता से बढ़कर कैसे है। यूनान के एक महान दार्शनिक थे, उनका नाम था सुकरात। आपने नाम सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। बहुत बड़े दार्शनिक थे, अपने समय के महान विद्वान थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया और कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। उनके उपदेश और अनमोल विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो उन्हीं से जुड़ी हुई एक घटना का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। सुकरात देखने में बहुत ही कुरूप थे, बदसूरत थे, अगली थे। एक बार वो अपने कमरे में बैठकर एक आईने में अपने चेहरे को देख रहे थे। उसी समय उनका एक शिष्य कमरे में आता है, और जो सुकरात को आईना देखते हुए देखता है तो वो अजीब सा महसूस करने लगता है और मुस्कुराने लगता है। उसको हंसी आ जाती है कि इतना बदसूरत उसका गुरु वह आईने में अपने चेहरे को देख रहा है। लेकिन फिर भी गुरु तो गुरु है, शर्म के मारे वो शिष्य कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन सुकरात उसकी मुस्कुराहट में जो कमेंट, जो राज छिपा हुआ था, उसको समझ जाते हैं। जब शिष्य वापस जाने लगता है तो सुकरात ने उसको बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारे मुस्कुराने की वजह का पता है। तुम शायद इसलिए मुस्कुरा रहे हो कि मैं इतना अगली हूँ, इतना बदसूरत हूँ, इतना कुरूप हूँ, तो फिर मुझे दर्पण देखने की ज़रूरत क्या है।
सुकरात का बात सुनकर उस शिष्य का सर जो है शर्म से नीचे झुक गया। फिर सुकरात ने कहा, शायद तुम नहीं जानते हो, मैं यह आईना इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे अपनी कुरूपता का, अपनी बदसूरती का आभास होता रहे, और मैं यह कोशिश करूं कि मैं हमेशा इतने अच्छे काम करूं कि मेरे चेहरे की कुरूपता मेरे अच्छे कामों के पीछे ढकती चली जाए। शिष्य को यह जवाब बहुत अच्छा लगा। उसने थोड़ा सहज होकर अपनी शंका व्यक्त किया। बोला, गुरुजी, फिर तो इसका यह मतलब है कि जो लोग सुंदर हैं उन्हें आईना नहीं देखना चाहिए। इस पर सुकरात ने जवाब दिया, बहुत बेहतरीन जवाब दिया, देखना तो उन्हें भी चाहिए आईना, ताकि उनको यह हमेशा यह एहसास होता रहे कि वो जितने सुंदर हैं उसी के अनुरूप वो अच्छे काम भी करे, कभी भी किसी का अहित नहीं करे, किसी को नुकसान न पहुंचाए, किसी के साथ कुछ भी गलत ना करे, न होने दे, कुछ भी ऐसा बुरा काम नहीं करे जिनसे उनकी सुंदरता ढक जाए, कम हो जाए, क्योंकि सूरत से अधिक सीरत की बदसूरती दुखदाई होती है। तो दोस्तों, अपने चेहरे की, अपने शरीर की सुंदरता को आप बढ़ाने में लगे रहते हैं, इससे बेहतर है हम अपने मन की, अपने दिल की सुंदरता को बढ़ाएं। अपने आप को बाहर से सुंदर बनाने के बदले में हम अंदर से अपने आप को सुंदर बनाएं। हमेशा दूसरों के साथ जितना भी हो सके हम अच्छा व्यवहार करें, लोगों से मुस्कुरा कर मिलें, लोगों की मदद करें, ज़रूरत के समय में काम आए, उनकी खुशियों में शामिल होएं, लोगों की भलाई के बारे में सोचें। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी का नुकसान हो। कभी भी किसी का बुरा ना करें और ना किसी के साथ कोई बुरा होने दें। कभी भी किसी के साथ कुछ गलत ना होने दें और ना ही किसी के गलत काम में सहयोग करें। किसी को धोखा ही नहीं दें, किसी के भरोसे को नहीं तोड़ें, सभी से समान व्यवहार करें, किसी के साथ भी पक्षपात, धोखाधड़ी नहीं करें, किसी से भी धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, रूप, रंग ये आधार मत देखिए, बल्कि वो इंसान दिल से कितना सुंदर है इस आधार पर देखिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके मन की खूबसूरती ढक जाए। हमेशा ऐसा काम करें जो लोग आपको हमेशा याद रखें, आपकी तारीफ करें, आपसे प्रेरणा लें। अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए कि कोई भी अगर आपसे एक बार मिल ले तो वो आपसे दूर नहीं जा सके, आपको कभी भुला नहीं सके। अगर वो गलती से आपसे दूर छोड़कर चला गया हो, आपसे दूर हो चला जाता है, तो उसे आपके खोने का, आपसे दूर जाने का अफसोस हमेशा रहे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको सलाह देना चाहते हैं तो उसका भी हमारी तरफ से वार्म वेलकम रहेगा। धन्यवाद।